सबसे पहले आप परमात्मा का नाम लेके सुबह-सुबह मन में आपके चलना चाहिए राम, श्याम, सीता, परशुराम, राधा जो भी जिसमें आस्था है और आपको उठते ही एसडीएस दवा लेनी है। आपको आधा चम्मच दवा लेनी है पहले दिन और गुनगुने पानी 1 या 2 गिलास घूँट-घूँट करके पानी पीना है, फिर आपको फ्रेश होना है। याद रहे इस दवा की मात्रा आपको धीरे-धीरे बढ़ाते हुए जाना है और अधिकतम 1 चम्मच तक आपको इसे करना है। पहले आधा चम्मच से शुरू करेंगे। पहली दवा लेने के बाद जब आप फ्रेश होके आ जाएँगे, आप दाँत अच्छे से साफ करेंगे, दाँत में दातुन करेंगे, दंतमंजन करेंगे। उसके बाद आपको जो दूसरी दवा लेनी है, उस दवा का नाम है केएन। 1 ढक्कन दवा का लेंगे, 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सर्दी के सीजन में, गर्मी में सामान्य पानी आप लेंगे। 48 मिनट के बाद दूसरी दवा आप केआर लेंगे, अगर केआर नहीं रखी है तो तीसरे नंबर पे आपको दवा लेनी है पीयू। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको दवा लेनी है केआर तीसरे पे, चौथे नंबर पे पीयू लेना है। पांचवें नंबर पे 48-48 मिनट का गैप करते जाएंगे। दवा लेने की विधि सेम रहेगी, 48 मिनट का गैप और 1 गिलास पानी। उसके बाद आप लेंगे केसी करके दवा है। छठे नंबर पे आप एचएन दवा लेंगे। 7वें नंबर पे टी करके दवा लेंगे। यहाँ तक दवा लगभग सभी पेशेंटों को लिखी जाती है। इसमें से कुछ दवा आपकी कम हो सकती है, जो आपको नहीं देगी वो आपको नहीं लेनी है। उसके बाद आपको जो 8वें नंबर पे दवा लेनी है वो एलआईबी लेनी है। फिर 9वें नंबर पे केआईडी लेनी है किट। 10वें नंबर पे आपको श्वास लेनी है। 11वें नंबर पे एमके लेनी है। 12वें नंबर पे जियो। 13वें नंबर पे एसआर और 14वें नंबर पे एसटीओ। 15वें नंबर पे एडी। 16वें नंबर पे एजे। 17वें नंबर पे एसजी और 18वें नंबर पर ओएक्स। आप सोचोगे 18 दवा एक पेशेंट के लिए, नहीं। इन दवाओं में से आपकी शारीरिक स्थिति के अनुसार, आपकी बीमारी के अनुसार 5 या 6 दवा आपको सेलेक्ट की दी जाएंगी। तो आपको एसडीएच मैंडेटरी होता है, सबको दिया जाता है। तो वो दवा आपको उसी सीक्वेंस में लेनी है, जो मैंने सीक्वेंस बोला उसी सीक्वेंस में आपको दवा ले लेनी है। दवा के बीच में 48 मिनट का गैप है। दवा आपको प्रारंभ करनी है लगभग सुबह 3:45 बजे से आपको प्रारंभ करनी है। 3:30 बजे आपको उठने का प्रयास करना है, प्रभु का नाम लेके आपको दवा लेना प्रारंभ करना है। अब ये जो दवा 48-48 मिनट का गैप, अगर 50 मिनट का गैप लें और 5 दवा आपकी है तो लगभग 250 मिनट इसमें लग गई, यानी कि 4 घंटे लग गए। यानी जो दवा आपने शुरू करी थी 3:30 बजे, वो 7:30 बजे आपकी दवा पूरी हो जाएंगी। 7:30 बजे इस दौरान आपको योग भी कर लेना है, प्राणायाम कर लेना है। 7:30 बजे के बाद आपको लगभग 9 बजे सूर्य का तीव्र प्रकाश आ जाएगा। उस समय आपको आरडीएक्स दवा लेनी है। आरडीएक्स दवा में आपको 3 सीरीज में दवा है, आरडीएक्स, 1 आरडीएक्स, 3 आरडीएक्स और 4 आरडीएक्स। तो जो भी आपको दवा दी जाए वो सेम विधि है। आपको 20 ग्राम दवा लेनी है और देसी गौ माता का दूध 300 ml मिनिमम लेना है। ज्यादा आप अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर 5 हरी इलायची डालनी है। आप सर्दी का सीजन है, उसमें लौंग डालिए। और अगर पेशेंट को कफ बन रहा है या गले छाती से ऊपर का अगर कैंसर है तो पेशेंट को उसके अंदर हल्दी डालना। हल्दी जो गुरुकुल से आपको मिलेगी हाई करक्यूमिन की लैकाडोमा हल्दी आप उसमें डालेंगे। मिट्टी की हांडी में या लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे। सूर्य सनलाइट सीधा लगना चाहिए उस पर और नीचे गाय के गोबर के कैंडे या लकड़ी की आपको अग्नि देनी है और उसको धीरे 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 आपको पकाना है। परमात्मा का नाम लेते हुए उसे पकाना है और फिर ये दवा आपको पीनी है। पीते समय ईश्वर का नाम चलता रहे आपके मन में और घूंट घूंट करके पीनी है। इसमें जो सॉलिड पार्ट है वो चबा चबा के खाना है। ये 20 ग्राम से कम नहीं लेनी। अगर किसी का पाचन कम है तो 10-10 ग्राम करके दिन में 2 बार इस दवा को ले लेना है। यानी कि 9 बजे आपने ये दवा ले ली सूर्य देवता के प्रकाश में अच्छे से। जिन लोगों को फूड पाइप अगर लगा हुआ है तो उन लोगों को सूती हलवाई वाला कपड़ा लेकर इस दवा को अच्छे से निचोड़ लेना है गर्म करने के बाद, और फिर लिक्विड पार्ट डालना है। सॉलिड पार्ट परिवार का कोई अन्य मेंबर खा सकता है। बहुत शक्तिशाली ये दवा है। इसके बाद जैसे ही आपने ये दवा ले ली उसके बाद आप 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाएं। लगभग 10-11 बजे, 9 बजे दवा ली तो 10:30 बजे के आसपास आप अपना भोजन कर सकते हैं। भोजन में आपको अलग से वीडियो में मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आप दोबारा से लगभग 1 बजे ये दवा दोबारा से प्रारंभ करेंगे। जो दवा 2 बार लेने की है, 2 बार लेने वाली में सबसे पहले दोबारा आप लेंगे केएन को लेंगे। केएन के 48 मिनट के बाद केआर, फिर उसके बाद आपको लेनी है पीयू, फिर आपको केसी लेनी है, फिर एचएन, फिर टी और फिर एलआईवी। फिर इसी सीक्वेंस में जो जो आपको दवा लिखी जाती है वो दवा ले लेंगे। जैसे 17 दवाओं में से आपको 6 दवा लिखी है तो जो प्रायोरिटी पे उसी प्रायोरिटी में आपको वो दवा ले लेनी है। अब आपके शाम के 4 बज जाएंगे क्योंकि आपने लगभग 1-1.5 बजे शुरू किया है तो 3 घंटे लगेंगे 5 दवाओं में, 3-3.5। अब 4 बजे आपको 1 घंटे का गैप करके 5 बजे सूर्य छिपने से 1-1.5 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना है।
भोजन चबा चबा के करना है। एक बाइट को कम से कम 108 बार आपको चबाना है और 108 बार आपको प्रभु जी का नाम लेना है। और उसके बाद रात्रि में सोने से पहले आपको एसडीएस दवा लेनी है। ये गाय के दूध के साथ आप लेंगे, आधा चम्मच से प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे इसको आप बढ़ाकर 1 चम्मच तक लेके जा सकते हैं। अब ये जो दवा थी ये तो मुंह के माध्यम से आपको लेने वाली दवा थी। अब कुछ दवा ऐसी हैं जो आपको नाभि के माध्यम से देनी है। तो जो दवा नाभि के माध्यम से आपको लेनी है उन दवाओं को, जैसे केएन दवा है तो केएन की एक नाभि आती है जो उसका प्रभाव बढ़ा देती है। तो जिस समय आप केएन दवा ले रहे हैं उसी समय 4 बूंदे अपनी नाभि में डालिए, अच्छे से उसको भिलाइए प्रभु का नाम लेते लेते। फिर आपको मान लो श्वास दवा दी गई है तो 48 मिनट के बाद, लगभग 50 मिनट के बाद फिर से LIV आप नाभि में डालिए। श्वास है तो फिर से आप श्वास नाभि में डालिए। जो नाभि में डालने वाली दवा है ये दवा आपको दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करनी है। अपनी इच्छा अनुसार इनको कभी भी 40 से 50 मिनट का गैप करके आप डाल सकते हैं। अब एक दवा आती है जिसका नाम होगा नासिका। नाभि और नासिका में इतना अंतर होगा, नासिका जमी हुई मिलेगी, उसमें गाय के घी पे वो बेस उठा के दवा तैयार होती है और जो नाभि है वो तेल में तैयार होती है। तो आप उसको नासिका जो दवा है उसको सुबह शाम 2 बार आपको अपनी नाभि के अंदर भी डालनी है, 2 से 3 बूंदे, और सुबह सूर्य निकलने से पहले 1 बूंद इधर 1 बूंद इधर नाक में डालनी है। रात्रि में सोने से ठीक पहले 1 बूंद इधर 1 बूंद इधर आपको डालनी है। ये दवा आपको जमा हुआ मिलेगा तो आपको इसको क्या करना है, गर्म पानी लेना है। गर्म पानी के अंदर इसको डीप कर लें। ऊपर का जो प्लास्टिक का रबड़ का हिस्सा वो गर्म पानी में जाना नहीं चाहिए, कांच का हिस्सा गर्म पानी में जाए और धीरे धीरे उसे मेल्ट करके आप उसको प्रयोग करो। तो आप पाओगे कि आप इन जब दवाओं को लोगे तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो आप जरूर करें। जिन पेशेंटों को किडनी के अंदर पानी बन रहा है, यानी किडनी डायलिसिस पे चल रहा है, या लीवर के अंदर पानी बन रहा है, पेट के अंदर पानी बन रहा है, या फेफड़े के अंदर पानी बन रहा है, उन लोगों को इस विधि से दवा लेते हुए इस बात का ध्यान करना है कि जो पानी पिलाना है 1-1 गिलास वो नहीं पिलाना है। उनको अलग से एक वीडियो में आपको बताया जाता है कि किडनी जल या फेफड़ा जल, उस जल के साथ उस दवा का सेवन कराना है। पानी की मात्रा कम से कम देनी है। अब इसमें कुछ अगर बच गया हो तो आप कमेंट करके बताएं। वंदे गो मातरम।